हेलो द टाइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में जानेंगे हम भिन्नों का जोड़ स्टेप बाय स्टेप। अभी तक आप लोग बहुत बहुत से लोग भिन्नों का जोड़ लगाना जानते होंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से हम कैसे भिन्न के जोड़ को समझेंगे, उसके लिए यह वीडियो देखना आवश्यक है। आप इस वीडियो को देखकर कुछ न कुछ नया सीखेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भिन्नों का जोड़ जानने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम इन सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप ही समझेंगे ये 5 चीज़ें। पहला है समान भिन्न। समान भिन्न किसे कहते हैं? फिर असमान भिन्न। असमान भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त, ये भी जानना आवश्यक है। और उसके बाद है सामान्य रूप से आपको जोड़, गुणा और भाग की प्रक्रिया करने आती होनी चाहिए। इन सभी टॉपिकों पे आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो ऊपर के 3 टॉपिकों पर मेरा डिटेल में वीडियो है भिन्न के प्रकार में, आप उसको देख सकते हैं। आई बटन पे उसका लिंक दे देंगे। और लघुत्तम समापवर्त को और इसी तरह से डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें। तो सबसे पहले हम समान भिन्न। समान भिन्न वह भिन्न होता है, सिंपली हम समझ लेते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका हर दो भिन्न जिनके हर समान हो। जैसे मान लीजिए कि 2/4 और 3/4, तो इनके जो हर है ये समान है, इसलिए यह समान भिन्न है। असमान भिन्न। असमान भिन्न वह भिन्न होगा जिसका हर दो भिन्न ऐसे भिन्न या दो से अधिक ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर नहीं होता है। जैसे हो गया 3/7 और 4/5। इस तरह से आप अनंत 2/3, ये सभी आपस में इनके हर बराबर नहीं है, इसलिए कौन से भिन्न है? असमान भिन्न। अब आते हैं मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न क्या होते हैं? मिश्र भिन्न वह भिन्न होता है जिनमें एक पूर्णांक होता है। जैसे 2/2/3 एक मिश्र भिन्न है। ये दो पूर्णांक है और इसके साथ एक भिन्न लगा है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम मिश्र भिन्न के कैटेगरी में रखते हैं। लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त जिसको हम LCM के रूप में जानते हैं। तो किसी भी दो संख्याओं का हम LCM, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो भी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसका मतलब L मतलब लोवेस्ट, C मतलब कॉमन, M मतलब मल्टीपल। मतलब किसी भी दो संख्या, जैसे मान लीजिए 2 और 4 है, तो इनका हम गुणनखंड लिखते हैं। तो इसका हम लिखेंगे 1 × 2 और इसका लिखेंगे 2 × 2। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 2। ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा तो इसका 2 और फिर 2, जो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इसका 4 हो जाएगा। तो LCM जो होता है इसका 4 हो जाएगा। इसकी कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्त। LCM आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस पर एक वीडियो डिटेल वीडियो हम लाएंगे। तो ये इतनी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है अगर हम फास्ट लगाना चाहते हैं, एक सिस्टम से लगाना चाहते हैं और कभी ना भूलना चाहते हैं। क्योंकि होता यह है कि हम एक बार तो भिन्नों का जोड़ समझ लेते हैं और किसी तरह से जैसे तैसे, और फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं। हमको फिर बाद में कोई प्रश्न आता है तो हम उस पर सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भिन्नों का जोड़ केवल लगाने ही नहीं आएगा, उसमें एक सोचने का मेथड मिलेगा, कैसे हम सोचते हैं। तो सिस्टमेटिक मेथड स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। जोड़। समान भिन्नों का जोड़ जानने के लिए हमें कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो पहले नंबर पे हम करेंगे भिन्न की पहचान। पहले नंबर पे हम करेंगे भिन्न की पहचान। दूसरे नंबर पे भिन्न की पहचान कर लिए और वह समान भिन्न आया तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। भिन्न की पहचान किए और भिन्न की पहचान में हमारा उत्तर आया कि वह भिन्न समान भिन्न है। तो समान भिन्न क्या होता है? जैसे हमने उदाहरण के द्वारा समझा कि 2/5 और धन इसमें जोड़ना है 3/5, यह एक समान भिन्न है, समान भिन्न का उदाहरण है। तो तुरंत हम इसकी पहचान जो ही होती है तो इसको सरल करना बहुत आसान है। बराबर लिखेंगे, इसका लॉसा 5 हो जाएगा और ये जो 2 ऊपर लिखा है 2 धन
3 बराबर 5/5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे 3/7 धन 5/7। तो इसका भी सबसे पहला नंबर पे हम यही कहेंगे कि भिन्न कौन सा है, पहचानेंगे। तो पहचान लिए, तो ये समान भिन्न है। समान भिन्नों को जोड़ने के लिए और फास्ट कर सकते हैं। समान भिन्नों को जोड़ने के लिए एक लाइन में उत्तर 5 और 3 8 और बटा में 7। तो समान भिन्नों को जोड़ना बहुत आसान है। केवल अगर ऐसे भिन्न जो समान भिन्नों का जोड़ हो तो उसके केवल अंश को जोड़ लेंगे और हर एक लिख लेंगे। केवल किसको जोड़ेंगे? अंश को जोड़ेंगे। अंश को क्या कर लेंगे? अंश को सामान्यता जोड़ देंगे और हर लिख देंगे। एक हर लिख देंगे। क्या करेंगे? उसमें से एक हर को हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा। इतना आसान है समान भिन्न। क्या करिए, बस हम पहचान किए। तो एक और सवाल के द्वारा समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि एक इस भिन्न को हमें हल करना है। भिन्न को हल करना क्या करेंगे? हमारे दिमाग में बस पहला स्टेप होना कि ये कौन सा भिन्न है। तो इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि यह समान भिन्न है। तो समान भिन्न है तो हमें एक लाइन में उत्तर इसका मिलेगा। इसके अंश को जोड़ लेंगे। 12 धन 13/25। तो इसका हमें उत्तर प्राप्त होगा 25/25। 25 से 25 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1। इस तरह के आप लोग भी सवाल लगाएं। मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूं। 3/13 धन 4/13। कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका सवाल का उत्तर छोड़ेंगे। आगे हम समझते हैं असमान भिन्नों का जोड़। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे यहाँ भी हम जानेंगे, भिन्न की पहचान करेंगे। भिन्न के प्रकार की पहचान करेंगे। भिन्न के प्रकार की पहचान करेंगे, कौन सा भिन्न है। दूसरे नंबर पे हमारा दूसरा स्टेप होगा कि हर का लौसा निकालेंगे। दूसरे नंबर पे हर का लौसा निकालेंगे। जब भिन्न की पहचान कर लिए तो दूसरे नंबर पर हम हर का लौसा निकालेंगे। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? तीसरे नंबर पे हम करेंगे हर से लौसा में भाग देंगे। तीसरे नंबर पे हर से लौसा जो आएगा उसमें हम भाग देंगे। और चौथे नंबर पे करेंगे भागफल से गुणा करेंगे अंश में। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है। साधारण प्रश्न लिखते हैं। 3/5 धन 2/10। 3/5 धन 2/10। तो सबसे पहला स्टेप पे हमने क्या किया? भिन्न के प्रकार की पहचान। तो इन दोनों भिन्नों को देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है, समान भिन्न है? नहीं है। असमान भिन्न है? हाँ, ये दोनों के असमान भिन्न है। एक असमान भिन्न है। तो जो ही हम ये पहचान लिए कि ये असमान भिन्नों है, तो इनके जोड़ने की प्रक्रिया में हम सबसे पहले इसका हर का क्या निकालेंगे? लौसा। तो लौसा जिनको आता होगा तुरंत निकाल लेंगे। 5 और 10 का लौसा हो जाएगा 10। जिनको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें लौसा पर वीडियो। मैं एक डिटेल वीडियो लौसा पर बनाऊंगा। तो 5 और 10 का हम लौसा निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 10। थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पर हम करें हर से। तो भिन्न का हर क्या है? पहले भिन्न का हर क्या है यहाँ? 5। तो हर से इस लौसा में ये जो लौसा आया है, ये जो लौसा आया है इसमें भाग देंगे। इससे हम इसमें भाग देंगे। तो 5 से इसमें भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2। 5 दूना के 10। तो इसको हम जो भागफल आया 2 आया, 2 से हम इसके अंश में गुणा कर देंगे। उसी भिन्न के अंश में गुणा कर देंगे। तो 2 गुणी 3 धन, फिर इसके हर से इसमें भाग देंगे। वही प्रक्रिया हम बार बार दोहराएंगे जितने भिन्न हैं जोड़ने के लिए। 10 में 10 से भाग देंगे 1 आएगा, गुणे इसके अंश को गुणा कर देंगे 2। मान लीजिए इसके आगे भी कोई सवाल है। 3 बटा, मान लीजिए हमने
10 लिख दिया। ठीक है, तो इसका भी लॉसा 10 ही आएगा, तो इसलिए 10 से फिर इसमें भाग देंगे 1 और इसके अंश में गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारा सवाल ये हल हो जाएगा। तो हम दो ही भिन्नों को नहीं, दो से अधिक भिन्नों को भी जोड़ सकते हैं। बहुत आसान हो गया हमारा। 3 दूना के 6 धन 2 एका में 2 धन 3 एका में 3 बटा 10। इस तरह से हम उत्तर अंश को अंश में जोड़ लेंगे। 6 2 8 11, 11 बटा 10, और इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे तो 1 सही 1 बटा 10। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो हमने एक सिस्टम से समझा। फिर से एक अगले उदाहरण के द्वारा हम इसी बात को समझते हैं। 3 बटा 7 धन 4 बटा 21 एक उदाहरण है। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ये कौन सा भिन्नों का जोड़ है, तो असमान। इनके हर को हम देखेंगे तो इनके हर असमान है, इसलिए असमान भिन्न है। तो सबसे पहले इनका हम लॉसा निकालेंगे। तो 7 और 21 का लॉसा हो जाएगा 21। 7 से 21 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 भागफल लिख लेंगे और फिर इसके अंश में, इसी भिन्न के अंश में हम गुणा कर देंगे धन, फिर 21 से भाग देंगे तो 1, इसके अंश में गुणा कर देंगे 4। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 3 तिलिक 9 धन 4 बटा 21। इसका उत्तर आ जाएगा 9 4 13 बटा 21। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ देता हूं, इसी तरह से आप लगाइए। 3 बटा 5 धन 2 बटा 12। ये भी एक असमान भिन्न है और इसका हम लसा निकाल सकते हैं। निकालेंगे सबसे पहले और उसके बाद उसमें भाग देंगे। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला भिन्न पढ़ेंगे हम मिश्र भिन्नों का जोड़। तो मिश्र भिन्न हम एक उदाहरण लिख लेते हैं। 3 सही 1 बटा 2 धन 2 सही 1 बटा। तो इसको लगाने का एक सरल उपाय हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम इसके पूर्णांकों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? पूर्णांकों को जोड़ लेंगे। तो 3 और 2 यहाँ लिखेंगे, 3 धन 2, इसको एक कोष्टक में बंद कर लेंगे और धन लिख देंगे, और इसको एक बड़े कोष्टक में कर देंगे 1 बटा 2 धन 1 बटा 3। अब ये जो है इसको हम पीछे जो पढ़े हैं अभी कि ये समान भिन्न है कि असमान भिन्न है, उसके हिसाब से हल करेंगे। तो ये इसको हल करने के बाद हमारा आएगा 3 धन 2, और इसको हल करेंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम 6। 2 से भाग देंगे तो 3, 3 में इसके अंश में गुणा कर देंगे धन 3 दूना के 6, 2 से इसके अंश में गुणा कर देंगे। फिर से इसके आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 धन, इसको जोड़ेंगे तो 3 धन 2 बटा 6। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 धन 3 2 5 बटा 6, और इसका सामान्य उत्तर हो जाएगा तुरंत 5 सही 5 बटा 6। बस तुरंत इसको लिख देंगे, इसको एक प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 सही 5 बटा। भिन्न को, मिश्र भिन्न को लगाने या किसी भी भिन्न को लगाने के बहुत से तरीके हैं। तो मैंने एक सिस्टमेटिक तरीका अपनाया है और बहुत सी तरीकों को बताया जा सकता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमको लगता है कि ये तरीका आसान है। जब आप इसको लगाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो खुद ही आप तरीका ढूंढ लेंगे। तो मेरा बस है कि इसका बेसिक्स आपको पढ़ा देना कि आप इसको बेसिक पहली बार कैसे लगाएंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया, एक उदाहरण के द्वारा इसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्रश्न है, 3 सही 5 बटा 7 धन 2 सही 3 बटा 7। तो इसको एक लाइन में कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मैंने यही कहा कि इसके पूर्णांकों को जोड़ लेंगे। पहले नंबर पे हम क्या करेंगे? पूर्णांकों को जोड़ लेंगे। जोड़ है तो पूर्णांकों को जोड़ लेंगे। तो 3 और 2 5, बस 5 हो गया। और फिर उसके बाद जो भिन्न बचता है 5 बटा 7 धन 3 बटा 7, इसको हम
प्लस के साथ लिख लेंगे। और इसको देख रहे हैं कि इसका हर बराबर है, तो ये कौन सा भिन्न है, समान भिन्न है। तो इसके अंशों को जोड़े 5 3 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 सही 8/7। तुरंत समझिए, 5 जो पूर्णांक था 5 धन उसके साथ लगा हुआ था, तो 5 धन इसको जोड़ेंगे तो 8/7। इसकी प्रक्रिया होगी, इसका हर 1 बना लेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 7, 1 से 7 में भाग देंगे तो 7, 7 में से 5, 7 से 5 में गुणा करेंगे ना, फिर उसके बाद 7 से 1 आया और अंश में फिर गुणा कर देंगे। तो इस तरह से 7 5 35 और धन 8/7। इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 43/7। और इसको फिर से हम, ये चूंकि अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 7 चौक 28, 7 5 35, 5 बार जाएगा 8/7। तो आप देख रहे हैं उत्तर वहीं आया 5 से 8/7। तो कौन सा आसान है, ये आसान है। क्या करना है, सबसे पहले हमको पूर्णांकों को जोड़ लेना है, यहाँ पूर्णांकों को जोड़ना है और उसके बाद जो भिन्न बच रहा है उसको जोड़ करके उसके पूर्णांक को फिर उसके साथ लगा देंगे और उसको उसके आगे लिख देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांकों और भिन्नों को जोड़ना, जैसे कोई भी 3 धन 1/5, इस तरह का सवाल अगर आ जाता है, जैसा कि अभी पीछे हम लोगों ने देखा है कि 3 धन 1/5, 3 एक पूर्णांक संख्या है, 1/5 एक भिन्न है। तो इसको जोड़ने के लिए इसके पूर्णांक को सीधा मिश्र भिन्न इसको तुरंत बदल देना है, यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। आइए, कोई भी पूर्णांक होता है तो उसका हर 1 होता है, 3 का हर हम 1 बना देंगे, ये फैक्ट है। किसी भी पूर्णांक संख्या का हर 1 क्यों होगा, 1 से भाग देंगे तो इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए किसी भी पूर्णांक संख्या का हर 1 होता है। तो इसका हर 1 बना लिए, ये भी को भी भिन्न बना लिए और 1/5 भी एक भिन्न हो गया। अब देख रहे हैं कि ये कौन सा भिन्न है, असमान भिन्न है। तो असमान भिन्न है तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 1 और 5 का 5। उसके बाद इसके हर से एलसीएम में भाग देंगे, तो 1 से भाग देंगे तो 5, तो 5 लिख लेंगे और गुणा कर देंगे अंश से तो 3 धन, फिर 5 से भाग देंगे 1 आएगा और फिर अंश से गुणा कर देंगे, 1 अंश इसका है तो इसलिए 1 से गुणा हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 5 त्याई 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 धन 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1/5। अब इसको और सिंपल कर तो 15 और 1 16/5। फिर 5 से इसमें भाग दे देंगे, मिश्र भिन्न में बदल देंगे तो 5 का 5 तिहाई 15, 1 बचेगा शेष और 5 नहीं समझ में आएगा तो यहाँ देख लेते हैं 16/5, 3 बार जाएगा 15 और ये घटेगा तो 1, तो ये शेषफल 1 शेष हो जाता है क्या, अंश। ये हर होता है, हर है ये है तो ये हर, और ये जो 3 है ये हो जाता है आपका पूर्णांक। तो ये पूर्णांक 3, 1 अंश और 5, तो इसको हम 3 से 1/5। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।